शांति। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। इसी धुन में रहना, इसी अनुभूति में रहना, इसी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना देही अभिमानी स्थिति कहलाती है। मैं आत्मा, आत्माओं के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भिन्न भिन्न खेल खेल रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, हर कोई अपने अपने को देखे, हर आत्मा कितने पार्ट प्ले कर रही है, गिनती किया है कभी? कम से कम भी 20-25 पार्ट तो प्ले कर रहे हैं एक आत्मा एक ही जीवन में। वो एक्टर तो ड्रामा पिक्चर में एक ही रोल प्ले करता है एक बार में। हम किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए बाप हैं, किसी के लिए मामा, चाचा, काका। निकालो संबंधों की लिस्ट। माताएं भी देखो, माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, हाँ, देवरानी, जेठानी, अड़ोसी, पड़ोसी, सहेलियाँ, एक एक आत्मा एक ही इस जीवन में कम से कम 20 से 25 पार्ट प्ले कर रही है। और पार्ट का समय अलग अलग नहीं है। आप किसी फैमिली फंक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई आपको बच्चा कहता है मामा जी, कोई कहता है चाचा जी, कोई कहता है अंकल जी, कोई कहता है ये मेरा भाई है। आप देखो, आप एक ही समय में कितने पार्ट प्ले कर लेते हैं। तो आप सब कितने होशियार एक्टर हैं या नहीं है? हैं? मैं आत्मा एक एक्टर हूं का मतलब क्या? एक्टर वही नहीं, दुनिया वाले नहीं। मैं आत्मा स्वयं एक एक्टर हूं, एक्ट कर रही हूं, अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। अब मुझे अपना पार्ट ऐसा प्ले करना है जो सब देखकर कहें वंस मोर। अच्छा होता है किसी का रोल तो कहते हैं ना फिर से फिर से। अब मेरा रोल कैसा है? आजकल की कलयुगी दुनिया में तो दो भाइयों की आपस में नहीं बनती है। लोग कई कह देते हैं अरे भाई तू अकेला है तो अच्छा है, मेरा भाई तो एकदम बेकार है। इसलिए आजकल देखो घरों में है ही एक एक या दो बच्चे बस। इतना ज्यादा देह अभिमान की भी चरम सीमा है, जो हमारी दृष्टि वृत्ति सब बदल गई है। फिर जैसी मेरी एक्ट है, मैंने अभी कौन सा एक्शन किया? मैंने कड़वी नजर से सामने वाले को देखा, ये सासू है, ये बहू है। अब उसका रिएक्शन क्या आएगा?
रिएक्शन है ना, मैंने एक्शन किया देह अभिमान से भरपूर, फिर सामने से उसका है रिएक्शन। फिर हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत गुस्से वाला है। उसको गुस्सा क्यों आया? मैंने कौन सी ऐसी एक्शन की? उसने मुझे क्यों कड़वा बोला? मैंने क्या ऐसी एक्शन की? तो अगर ये स्थिति पक्की हो जाए, मैं आत्मा एक्टर हूं, तो मैं आत्मा एक्टर कैसी एक्ट प्ले करूं? श्रेष्ठ। लेकिन एक्शन में आने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे उस दुनिया में भी कोई ड्रामा करते हैं तो वो एक्टर्स अपना अपना मेकअप उस अनुसार करते हैं। हम भी एक्टर हैं। मैंने कौन सा मेकअप किया है? मेकअप के दो अर्थ है ना, एक मेकअप है श्रृंगार करना, और एक मेकअप समझते हैं ना दूसरा भी। हाँ, आप बहुत आगे चले गए, कोई बात नहीं, मैं भागकर मेकअप कर लूँगी। मैं पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गई, 10 दिन छुट्टी थी, कोई बात नहीं, अब मैं 10 दिन का मेकअप कर लूँगी। तो अपने आप को संपूर्णता की ओर ले जाना, वो भी मेकअप है। तो वो स्थूल मेकअप तो आसान है, लेकिन ये जो सूक्ष्म मेकअप है, अगर मैंने आज कड़वा बोला है तो नहीं, अब मुझे कम से कम इस व्यक्ति के साथ 100 बार मीठा बोलना है, क्योंकि संगम युग में मिनिमम 1 का 100 गुना हिसाब है। बाबा कहता है 1 करो 100 पाओ, वो तो मिनिमम है। कभी कभी तो बाबा कह देता है बच्चे 1000 गुना, लाख गुना, पदम गुना। तो केवल भंडारी में करने पर 1 का 100 गुना नहीं है। मैंने एक संकल्प मन में किया, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर संकल्प कोई और चल रहा है। मैंने किसी ऐसे भाई बहन को देखा है, अरे बहुत दिनों बाद, अच्छा क्लास के बाद इससे मेरे अंदर संकल्प चल रहा है। आप एक ही समय में 2-3 संकल्प कर लेते हैं, बोलते कुछ और हैं, मन में सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब मैं कौन सी आत्मा हूं? अगर मैंने आज किसी को भी, बच्चा बूढ़ा जवान, उसको मैंने आज थोड़ा सा जोर से बोला, ऊंचा बोला, कड़वा बोला, अब ये हिसाब कब सेटल होगा? जब मैं उसके साथ कम से कम 100 बार मीठा बोलूं। अब 100 बार मीठा बोलने के लिए तो 100 चांस चाहिए ना। एक ही दिन में तो मैं बोल नहीं सकती। अभी तो मैंने बिगाड़ लिया काम। तो बाबा ने हमें विधि दी है, हम 1 का 100 गुना मीठा कैसे बोलें। हम बैठकर ये अभ्यास करें, तप करें। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में हूँ, बहुत मीठी प्यारी आत्मा। और आज मैंने इसके साथ भी जो कड़वा बोला है, नहीं, कुछ भी हो आगे से मीठा बोलना है। उसको वो मिठास, वो प्यार का वाइब्रेशन दो, वाइब्रेशन पहुंचता है। तो ये देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने की यूं तो अनेक विधियां हैं, लेकिन मैं आपको आज 2 विधियां सुनाऊंगी। 1 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 2 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 3 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 4 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 5 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 6 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 7 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 8 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 9 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 10 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 11 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 12 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 13 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 14 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 15 है, 1 का 100 गुना मीठा बोलना। 16 है, 1 का 100 गुना कड़वा बोलना। 17 है
पहली विधि जो सबसे सहज है, कर्म करते हुए भी, लेकिन पहले अभ्यास बैठ के चाहिए। अभी जैसे आप सुन रहे हैं ना, थोड़ा सीधा होके बैठो, एकदम सीधा, और अपना ध्यान मस्तक के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में ले आओ। आत्मा कहाँ है? यहाँ है। महसूस कीजिए, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा हूं। अपने को देखते रहें, मैं दिव्य सितारा आत्मा। ये सबसे सहज अभ्यास है। दिन में कम से कम भी आप 5-7 बार थोड़ा फुर्सत पाकर, ऐसे नहीं चलते चलते हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूं, नहीं, ऐसे नहीं, बहुत धीरज अंदर में आए, धैर्यता से, मैं शुद्ध आत्मा, मेरे वो वाइब्रेशन इमर्ज भी हों और वो स्थिति बने, मैं शुद्ध आत्मा। मैं आत्मा कर्म करने जा रही हूं। दूसरी विधि है, मैं आत्मा हूं, अगर मैं यहां स्थित हो गई और मेरे पास अब समय है, तो मैं आत्मा कहाँ की रहवासी हूं? परम धाम की रहवासी। परम धाम कहने में भी समय लगता है, लेकिन मन में परम धाम आते ही मैं आत्मा मन और बुद्धि से परम धाम में पहुंच गई। इस सूर्य चांद से पार, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, बहुत शांति है, साइलेंस है। इस साइलेंस की शक्ति को मैं आत्मा अपने में भर रही हूं, जिससे मन और बुद्धि दोनों एकदम साइलेंट है। इस साइलेंस की दुनिया में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। यही मेरा मीठा प्यारा सर्व गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा के एकदम करीब जाकर मैं आत्मा स्थिर हो गई। मैं और मेरा शिव बाबा।
ये है हमारी दूसरी स्थिति। लंबे समय तक हम इस स्थिति में रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। जो बाबा मुरली में कहता है ना, बच्चे सब भूल जाओ। मैं परम धाम में एकदम शिव बाबा के पास हूँ। बस मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा। परम धाम की साइलेंस को अनुभव करो। साइलेंस है, प्रकाश है। यदि हमें ये 1.5-2 घंटा बैठने का अभ्यास हो जाता है, बस मैं संकल्प लेकर बैठी और बैठ गई, यही अशरीरीपन की स्थिति आत्मा में बल भरती है, मन बुद्धि को स्थिर करती है, हिसाब किताब को सहज चुकतू करती है, व्यर्थ से दुखों से मुक्त करती है। परम धाम में बैठे हैं ना, अब किसके साथ मेरा संबंध है? एकदम मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। ये है देही अभिमानी स्थिति। इस स्थिति में आप बैठकर जो भी गुण और शक्ति को धारण करना चाहिए, मेरे अंदर शांति की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है, ज्ञान प्रेम की आवश्यकता है, तो मैं शिव बाबा से वो शांति की शक्ति ले रही हूँ। एकदम मैं आत्मा पवित्र हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर में समा गई हूँ। इस तरह से स्वयं स्वयं को अभ्यास कराएं अशरीरी बनने का। ये है हमारी देही अभिमानी स्थिति। सारा मदार हमारे संकल्प पर है। ये नहीं कहो क्या करूं, मन तो लग नहीं रहा है, क्या करूं बाबा, सिर में दर्द हो रहा है, बाबा क्या करूं, टांगों में बहुत दर्द है। ऐसे नहीं, ये तो है ही है। आप अगर 1-1.5 घंटा ऐसा बैठ जाते हैं, आप देखेंगे आपका दर्द कहीं भी हो गायब हो जाएगा। अशरीरी बनने के लिए कोशिश करें, सवेरे या शाम, नुमा शाम के समय बैठ के अभ्यास करें। इससे पहले थोड़ा फ्रेश हो जाए, नहा धो लें, फ्रेश कपड़े पहने, फिर बैठ के अभ्यास करो। ये बाहरी शुद्धता, स्वच्छता मदद करती है मन को स्थिर करने में। ये देही अभिमानी की स्थिति स्वतः ही बाबा की याद दिला। ये नहीं सोचो बाबा को ढूंढना नहीं है, बैठी हूँ बाबा के पास बैठी। फिर मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को ही शिव बाबा ब्राह्मण बनाकर, अब मैं ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ ना, मैं ब्राह्मण हूँ,
अब मुझे क्या बनना है? ब्राह्मण से तो एकदम जंप लगाएंगे, ब्राह्मण से देवता नहीं। बीच की एक स्थिति है और वो है फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है। अब फर्श से कोई रिश्ता नहीं, हम तो बैठे ही फर्श पर हैं, रिश्ता कैसे नहीं? अंदर में बैठकर जो उल्टा पुल्टा चिंतन करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जिसने जो किया, जो कहा, मेरा कर्मों का हिसाब किताब सेटल हुआ, थैंक यू बाबा। आज कोई आया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, थैंक यू बाबा, मैंने भी तो की होगी ना। बीज बोया हुआ था, फल मिलेगा। और अगर उसका प्रभाव मुझ पर है, मैं समझती नहीं हूं, क्योंकि पहले हमने पक्का किया मैं एक्टर हूं। अब मैंने कोई बीज बोया हुआ था, उसका आज फल मिल गया। इसने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कर दिया? क्यों कर दिया मालूम है ना, मैं एक्टर हूं, मैंने बीज बोया था, उसका फल मिला है। चाहे वो बेटा, बेटी, बहू, किसी भी रूप से वो फल आ सकता है ना। मेरा बेटा मेरी मानता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आत्मा एक्टर हूं, ये भी एक्टर है, अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आप देखो वो कितनी जल्दी बदल जाएगा। आप कुछ दिन ऐसी तपस्या करिए। बहुत से भाई बहन तंग रहते हैं, बहन जी बच्चे मानते नहीं, बेटा सुनता नहीं। ये बेटा मेरा बेटा नहीं है, मैं तो एक्टर हूं। और इस कहानी में मैं बाप बना और ये आत्मा बेटे का रोल प्ले कर रही है। ये भी आत्मा, उसको वही रोल प्ले करना है, मुझे कौन सा रोल प्ले करना है? आज्ञा नहीं मानेगा, उसका रोल यही है। वो किसी न किसी रूप से उल्लंघन कर रहा है, और मेरा रोल कौन सा है? एक अच्छे पिता का, उदार पिता का, जो उसको शुभ भावना दे रहा है। धीरे 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 अगर दिल से आप करेंगे, 15-20 दिन करो, देखो उसमें चेंज आता है, आएगा। आश नहीं रखना, लेकिन शुभ भावना का दान देते चलो। गर्मी बहुत है, दोनों तरफ पंखे चला दिए तो थोड़ी ठंडक तो महसूस होती है ना। ज़्यादा साधन है, कूलिंग सिस्टम है, डक्ट है, किसी के पास एसी है, लेकिन गर्मी नहीं चली गई। हमने साधन बना लिए ताकि मैं गर्मी से बचूं। बाहर गए, बारिश है, मैं छाता लेकर गई, अपने को बारिश से बचा लिया। कलयुग का अंत है, संगम की घड़ियों पर हैं। अनेक प्रकार की गर्मी, ये केवल मौसम वाली गर्मी नहीं, संबंधों की गर्मी, लेन देन की गर्मी, तेरे मेरे की गर्मी। कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है। मुझे हर घड़ी आत्म अभिमानी का छाता लेकर चलना है। मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही। अपना छाता मत छोड़िए। धूप में भी तो लोग छाता लेके चलते हैं। अगर बाहर जाते हैं, बहुत धूप है, छाता ले लेते हैं। ज़्यादा ठंडक चाहिए, बहुत गर्मी है, तो परम धाम में जाके बैठ जाइए। मैं शिव बाबा के पास हूँ, ये हमारा एसी है।
जब शिव बाबा के पास हूं, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ये फाउंडेशन हमें पक्की करनी है। तब मैं आत्मा फरिश्ता हूं, क्योंकि खेल खेल रही हूं, ये मुझे समझ आ गया। फरिश्ता हूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूं, दूसरे भी मेरे साथ कर रहे हैं। जो संबंध बने हैं वो लेन देन के बने हैं ना। अगर मैं आपको कहूं मुझे आज 100 रुपया दीजिए, आप कहेंगे बहन जी क्यों, किस लिए? आपका अपना ही बेटा बेटी आके कहता है माँ 100 रुपया चाहिए, आप छिपा के भी उसको देंगे, ले चुपचाप ले जा, बताना मत किसी को। संबंध। अब मेरा संबंध एक शिव बाबा से है। फरिश्ता माना जिसका संबंध एक शिव बाबा से है, और उसे हर बात शिव बाबा से करनी है। ये शरीर ठीक नहीं है, ऐसे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा तो एकदम ठीक हूं, प्रसन्न हूं। लेकिन इसका ये जो साधन है आज, तन शरीर, ये थोड़ा ठीक नहीं है। बाबा बाबा आपको टच करेगा। अगर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, बाबा किसी को भेज देगा, साधन नहीं है, भेज देगा, कोई आ जाएगा, कहेगा अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलो मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। ऐसा कई बार आप सबसे होता है। आप घर में अकेले हैं, कोई नहीं था आपके पास, आप कहते हैं आज तो बाबा ने भाई आपको भेज दिया, आप तो मेरे लिए देवता हो, फरिश्ता हो, नहीं तो मैं तो आज क्या करती। आप सबको ये अनुभव है, लेकिन ये अनुभव सदा रहे तो शिव बाबा आप मेरे हैं और मैं आत्मा फरिश्ता हूं। शिव बाबा कहते ही तीनों संबंध एकदम इमर्ज हों। सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु। बाबा हम बच्चों को टाइटल देता है बेफिक्र बादशाह। क्या कभी मैंने अनुभव किया है जिस बच्चे के माँ बाप हों उसको क्या चिंता है? एक है कहना बाबा तू मेरा माता पिता है, एक है सचमुच मेरा माता पिता शिव बाबा है, मैं तो एकदम निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब इस मन बुद्धि का लिंक एकदम शिव बाबा के साथ है, फरिश्ता माना हल्का है। दुनिया में भी वो पिक्चर दिखाते हैं ना, फरिश्तों को परियों के रूप में दिखाते हैं, 2 पंख लगे हुए हैं, उड़ रहे हैं। मैं भी फरिश्ता हूं, मुझे भी 2 पंख लगे हुए हैं। कौन से पंख लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं आपको? आप कहेंगे बहन जी आपको तो कोई पंख नहीं है। शांति और पवित्रता के पंख लगे हुए हैं, जिससे मैं आत्मा उड़ रही हूं। मेरी मनोस्थिति ऐसी ऊंची होगी, सामने वाला आकर कोई उल्टी बात भी करेगा, कहेगा भी, कहेंगे अरे छोड़ो ना, तुम भी भगवान को याद करो, देखो कितना सुख देता है। कोई किसी की ग्लानि सुनाता है, किसी की कंप्लेंट करता है,
आप कहेंगे अरे चल तू भी उस भगवान को याद कर, देख वो कितनी शक्ति देता है। और अगर मेरा मन ही उलझन में है और कोई आके सुनाता है फलाने ने ऐसा किया, ये हुआ, मैं अपनी फिर गाथा सुनाती हूँ, अरे मैं भी तुझे क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या होता है। अब दुख, जो दुखी है वो क्या बांटेगा? दुख ही बांटेगा ना। बाबा क्यों कहता है बच्चे देहधारी को याद ना करो। आप किसी भी देहधारी को याद करके देख लीजिए, चाहे वो आपके लौकिक माँ बाप हों, भाई बहन हों, मित्र दोस्त हों। मान लीजिए आपका बेटा बॉम्बे में रहता है, अमेरिका में रहता है, आप कहते हैं बहन जी आज मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। हम कहेंगे अच्छी बात है, आप आजकल तो मोबाइल है, बात कर लीजिए फ़ोन पर। कहेंगे मैंने बात तो बहन जी 2 बार कर ली, लेकिन मन ना बेचैन सा है, शांति नहीं आई। आपने बात भी कर ली, फिर भी आपके मन को क्या है? शांति है? नहीं है, आप परेशान हैं। अच्छा, आपको बेटे की याद आ रही है, आप परेशान हैं, चलो शिव बाबा को याद करो ताकि आप भी सुखी रहें, आपका बेटा भी सुखी रहे। तो आप कहेंगे हाँ बहन जी सच्ची बात तो यही है, भगवान के अलावा कोई हमारा साथी नहीं। तो किसको याद करें, देहधारी को या उस विदेही को? किसको याद करें? देहधारियों को। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे देहधारी को याद मत करो। आप किसी भी देहधारी को याद करके देख लीजिए, आपको केवल दुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए? अपने से पूछो मुझे क्या चाहिए? मुझे सुख और शांति चाहिए। मैं हूं ही फरिश्ता, मैं अपने बाबा के पास हूं। अब कोई आके सुना भी देता है, फोन भी आ जाता है, आपका कोई भाई बहन बेटा बेटी बीमार है, बॉम्बे अमेरिका में रहता है, आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं तो दूर हूँ, मैं आपको क्या सहयोग दूँ, मैं तुम्हें जो है भगवान की शक्ति का दान दे रही हूँ, आप अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराओ। अब जब आप उसको ये कंसोलेशन देते हैं, सांत्वना देते हैं, उसको भी धीरज मिलता है। आप भी, भले आपको एक बार लगेगा फलाना आज थोड़ा ठीक नहीं है, आप फिर 2-3 घंटे बाद फ़ोन करके पूछते हैं, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे डॉक्टर ने ये कहा। तो संगम युग हिसाब किताब केवल चुकतू करने का युग नहीं, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य का खाता जमा करने का युग है। अगर मैं सारा दिन केवल दुख की शेयरिंग करती हूँ, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, तन ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, अभी बेटा ऐसा है, अभी बच्चा नहीं मानता है, क्या करें, हमें तो भगवान ने इतना पैसा नहीं दिया है, महंगाई है, ये कौन से बीज बो रहे हैं हम? कौन सा बीज बो रहे हो? दुख का या सुख का? समझ रहे हैं सब इस बात को? अभी से अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे कोई भी दुख का बीज बोना ही नहीं है। सुख का बीज बो, खुशी का बीज बोए। पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, कोई बात नहीं, बाबा जितना आपने दिया है, मुझे जहां बिठाया मैं खुश हूं। आपको बाबा अपने आप और देगा, दिल से कहना। बाबा कोई ना कोई आपका साधन बनाएगा,
पर ईमानदारी से कहना। बाल बच्चे मित्र संबंधी मुझे नहीं पूछते हैं, अरे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। मुझे एक भगवान भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान पूछता है। नशा चढ़ाओ, अपने से बातें, बाबा कहते हैं ना बातें करो। तो फरिश्ता माना जो हल्का है, फरिश्ता माना जिसके अंदर शांति की, पवित्रता की शक्ति है। फरिश्ता वो है जो अपने भाग्य के गुण गाता रहता है, भाग्य का गायन करता रहता है। मुझसे भाग्यवान और कौन? जिसको हर घड़ी, केवल सवेरे शाम नहीं, श्वासों श्वास जिसको भगवान पूछ रहा है, अरे मैं उसको कैसे छोड़ दूं? पक्का करो, उसको सच्चा साथी बनाओ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आप मेरे साथी हैं। मैं आपका, तब हैं हम फरिश्ते। तो चलो बैठो एकदम सीधा होकर। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने हूँ। शांत, पवित्र, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य मात पिता, शिक्षक, सतगुरु है। वाह मेरे भाग्य विधाता बाबा, शांति पवित्रता के पंख लगाकर कितना सुंदर मेरा स्वरूप बना दिया है। मैं फरिश्ता आत्मा, एकदम हल्की लाइट हूं, प्रकाश हूं, शक्ति हूं। शांति और पवित्रता के पंख लगे हुए हैं। मैं परम धाम से सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर आ गई हूं, जहां बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मुझ फरिश्ता स्वरूप आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, आओ मेरे फरिश्ता स्वरूप बच्चे आओ। बाबा भगवान मुझे फरिश्ता बनाएगा, भगवान मेरा स्वागत करेगा, ऐसा तो सोचा नहीं था। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य।
मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा अपने प्यारे बाप दादा का संग पाकर बहुत प्रसन्न और स्वयं को समर्थ महसूस कर रही हूं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से स्वयं को संपन्न बनाए। बाबा नजर से निहाल कर रहे हैं। अब तो श्वासों श्वास अपने प्यारे बाप दादा के संग फरिश्ता बनकर रहना है। चारों ओर ये प्रसन्नता, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाएं। ये शांति, पवित्रता, प्रसन्नता के वाइब्रेशंस स्वयं में समेटते हुए मैं आत्मा पुनः अपने कार्यक्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हूं। मैं फरिश्ता, अति सूक्ष्म आत्मा, शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। शिव बाबा मेरा सच्चा साथी।